जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की क्षमता की। डिफेंस क्षमता भारत की कितनी है, पूरे वर्ल्ड में भारत का क्या स्थान है। तो दोस्तों, भारत का वर्ल्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत अभी एक उभरता देश है, शक्तिशाली देश है। भारत की तुलना में पाकिस्तान का कह सकते हैं कोई औकात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब गिदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागती है। यही हाल है अभी पाकिस्तान का। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हमारे पास कॉर्नेट जैसे मिसाइल है जो एक ही स्थान से कहीं पर भी वार कर सकता है। और खास करके बॉर्डर इलाकों में ये बहुत ही कारगर मिसाइल है। साथ ही अगर मैं बात करूं एंटी टैंक मिसाइल, हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जो है एंटी टैंक मिसाइल भी है, जो किसी भी रेंज 100 200 300 400 रेंज तक के कोई भी मिसाइल को पलक झपकते मार गिरा सकती है। तो इसी तरह से दोस्तों और भी हमारे पास बहुत सारी क्षमता है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण क्षमताओं में आकाश है दोस्तों। आकाश बैलिस्टिक मिसाइल है। आकाश जो सरफेस टू एयर मार करता है। और आकाश अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है युद्ध के मैदान में। पाकिस्तानी के साथ जो हमारा युद्ध अभी चल रहा है उसमें आकाश, कितने भी पाकिस्तान की तरफ से रॉकेट गोले या ड्रोन आ रहे हैं, उन सब को यही मिसाइल मार के गिरा रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए जो है आकाश एक बहुत महत्वपूर्ण क्षमता साबित हो रहा है। अगर मैं आगे बात करूं तो हमारे पास बराक जैसे मिसाइल भी है जो पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। पाकिस्तान से आगे तक भी हमारा बराक मिसाइल जो है मार करने में सक्षम है। तो ये बहुत ही हमारे डिफेंस में एक शक्तिशाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है। जैसे अभी खूब नाम सुने हो S-400। दोस्तों, एक S-4 S-400 और S-500 हाल में 2021-22 में हमारे मोदी सरकार ने जो है S-400 बड़ी मात्रा में रसिया से खरीदा है। और S-400 जो मिसाइल है, यह एक तरह से कह सकते हो कि पाकिस्तान के तरफ से आने वाली कोई भी प्रहार को रोक सकता है। यह जल थल कहीं पर भी इसे ले जा सकते हैं। समुद्र हो चाहे पहाड़ हो, कहीं पर ले जा सकते हैं। इसके लिए कोई बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। 5-10 मिनट के अंदर इसे तैयार कर सकते हैं। और हर बॉर्डर पे हमने S-400 को लगा दिया है कि पाकिस्तान, यह S-400 का रेंज लगभग 500 किलोमीटर होता है। और इसमें रडार लगा हुआ होता है। ये 600-700 किलोमीटर अगर कोई भी विमान या कोई भी फाइटर प्लेन उड़ता है तो S-400 सबसे पहले उसे देख लेता है। और देखते ही वह रडार को सूचित कर देता है। और रडार को सूचित करने के बाद सीधे उस पर S-400 अटैक करता है। और इनकी गति भी मैक में मापी जाती है। 5 से 7 मैक गति होता है। और फाइटर प्लेन का एक भी मैक गति नहीं होता है। तो इसीलिए पलक झपकते ही S-400 किसी भी विमान को गिरा सकता है, किसी भी रॉकेट को गिरा सकता है, या किसी भी फाइटर प्लेन इनके सामने नहीं टिक सकता है। यही कारण है कि अभी बहुत सारे पाकिस्तान प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रयास में वो सफल नहीं हो रहे हैं कि हमारा S-400 उसे तबाह किए हुए है, उसे परेशान किए हुए हैं। पाकिस्तान का एक भी गोला, एक भी बम, या एक भी मिसाइल, या एक भी फाइटर प्लेन भारतीय सीमा में घुस नहीं पा रहा है। इसका एक ही रीजन है, वो है S-400 मिसाइल। और आकाश मिसाइल, इसे हम लोग सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है कि यह एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती है। इसी तरह दोस्तों, हमारा सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों में से एक है पृथ्वी टू सरफेस मार करती है। और पृथ्वी मिसाइल की मारक क्षमता भी जबरदस्त है। अभी पृथ्वी मिसाइल को हम लोग यूज भी नहीं कर रहे हैं। अगर पृथ्वी मिसाइल को यूज किया तो पाकिस्तान पलक झपकते नस्त नाबूद हो जाएगा। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मारक क्षमता के रूप में है।
साथ ही अग्नि का तो नाम आपने सुना ही होगा। अब अग्नि सीरीज में 7 8 आ गया है। जो अग्नि प्रथम सीरीज हमारा चला था, जो 1500 से 2000 किलोमीटर मार करता था, अब तो हमारे पास अग्नि 3 भी आ गया, जो 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पाकिस्तान के हर क्षेत्र को तय कर सकता है, हर क्षेत्र तक पहुंच सकता है। उससे भी बड़ा आया अग्नि 5। और दोस्तों, अग्नि 5 की बहुत बड़ी खासियत, अग्नि 5 से भी बढ़ते हुए अग्नि 8 भी हमारे पास आ गया है। और इसकी खासियत है कि ये एक लंबी